हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 235 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड इम्पर्टिनेंट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड इम्पर्टिनेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इम्पर्टिनेंट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. द नाउन वर्जन फॉर दिस वर्ड इज impertinence, NENCE, राइट। इसका मीनिंग है बेसिकली इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला मीनिंग है नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू समबडी हु इज ओल्डर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जब आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, अशिष्ट व्यक्ति हैं, बदतमीज व्यक्ति हैं, ढीठ हैं, गुस्ताख हैं, जो कहीं से किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, कहीं से किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जबकि सामने वाला डिजर्व करता है टू बी रिस्पेक्टेड, देन यू आर इम्पर्टिनेंट, देन योर मैनर्स आर इम्पर्टिनेंट, राइट। ढीठ होना, गुस्ताख होना, बदतमीज होना, अशिष्ट होना, राइट। ये मुंह लड़ाने वाले लोगों को भी इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। जब आप बात बात पे रिटॉर्ट करते हो लोगों को, तो वो इम्पर्टिनेंट हो सकता है। दूसरा मीनिंग है इट ऑल्सो मीन्स समथिंग डिसकनेक्टेड और अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। मतलब इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि विषय से अलग, विषय से बाहर, मतलब सब्जेक्ट कोई और है और बात कोई और हो रही है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात, कानून व्यवस्था की बात हो रही, और आप उसमें इकोनॉमी लेकर के चले आए, तो इम्पर्टिनेंट क्वेश्चंस हो गए, वो इम्पर्टिनेंट वर्ड्स हो गए। मतलब नॉट कनेक्टेड, नॉट रेलिवेंट, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कह सकते हैं। एक्चुअली इम्पर्टिनेंट का IM हटाइए तो जो बचेगा पर्टिनेंट। इट मीन्स वेल कनेक्टेड, रेलिवेंट, कंसर्निंग, ऑपोजिट, समझ रहे हैं, रिलेटेड। तो जब पर्टिनेंट का मतलब है विषय से संबंधित, सटीक, तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? विषय से अलग, बेतुका, बेढंगा, नॉट कनेक्टेड, कहीं का भी, कैसा भी, राइट। तो इट हैज टू मीनिंग्स। वन मीन्स टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, अदर मीन्स टू बी डिसकनेक्टेड और अनरिलेटेड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू आर एन इम्पर्टिनेंट फेलो हु डजंट शो रिस्पेक्ट इवन टू हिज पेरेंट्स। आप एक बहुत ही बदतमीज, दुष्ट और गुस्ताख टाइप के व्यक्ति हैं जो दुनिया की तो छोड़ो, अपने खुद के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 2, योर सन इज सो इम्पर्टिनेंट वी सिंपली कांट टॉलरेट हिज अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। कोई कह रहा है कि आपको जो बेटा बहुत ही अशिष्ट है, गंवार है, बदतमीज है, उसको तमीज़ नहीं है कहीं से, हम ऐसे अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल है, कुड आई आस्क यू हाउ ओल्ड यू आर और वुड दैट बी कंसीडर्ड इम्पर्टिनेंट? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र क्या है, या फिर मेरा ऐसा पूछना गुस्ताखी माना जाएगा? माना जाएगा कि मैं ऐसा करके अशिष्टता का परिचय दे रहा हूँ। नंबर 4, फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स इम्पर्टिनेंट के जो थे वो डिसरिस्पेक्टफुल वाले थे, स्टूपिड वाले थे। लास्ट एग्जाम्पल को पढ़िए, द टीचर rusticated Edison from the school because they believed that he would ask impertinent question. एडिसन की स्टोरी आपने पढ़ी कि टीचर, स्कूल ने उसको रस्टिकेट कर दिया था। ऐसा नहीं था कि एडिसन अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो बेतुके, बेढंगे, अजीबो गरीब सवाल पूछते थे जो टीचर्स को लगते थे कि वो इरेलीवेंट हैं, स्टूपिड क्वेश्चंस हैं, दे मेक नो सेंस, ऐसा है। तो यहाँ पर गैर ज़रूरी क्वेश्चंस वो पूछते थे। दैट्स वाई ही गॉट रस्टिकेटेड फ्रॉम हिज स्कूल, राइट। तो सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, डिसकर्टियस, इम्पोलाइट, इंसोलेंट, ब्रेजन, ऑडेशियस, इम्प्यूडेंट, ये सब डिसरिस्पेक्टफुल वाले हो गए। इर्रेलेवेंट, इनकोहेरेंट, इनएप्रोप्रिएट, ये अनरिलेटेड, ये सब दूसरे वर्ड्स के हो गए, दूसरे मीनिंग के हो गए। एंटोनिम, सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, बी मैनरली, पोलाइट, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल, कंसर्निंग, ये सब। एंड रेलेवेंट और पर्टिनेंट, दूसरा जो मीनिंग है इम्पर्टिनेंट का, उसके हो गए। मुझे उम्मीद है आप सभी को इम्पर्टिनेंट वर्ड का मीनिंग ज़रूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आज का ये वर्ड ऑफ द डे का सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।